वंदौ गुरुपदपद्मपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री गुरुपदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड सर्ग 2। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, विराध स्वर्ग गए तब श्री राम सीता लक्ष्मण मन भावन गए शरभंग मुनि के आश्रम तपोवन में सर्व सुखमय पावन। शरभंग ने तब देख कर श्री राम को सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए हैं अति हर्ष से उठकर प्रणाम किए जोड़े हाथ। आगे बढ़कर पूजा सत्कार किए आसन पर बैठा कर उनका सत्कार किए कंदमूल फल आदि ले आकर प्रेम से शरभंग बोले, हे श्री राम, आपका भक्ति पारायण होकर के बहुत समय से यहीं रहता हूँ तप का निश्चय करके। आपके दर्शन का आकांक्षी था। हे राम, आप हैं परमेश्वर, आज मेरे तप से मुझको प्राप्त हुए हैं जो बहुत पुण्यवर, वह सभी आपको देकर तब पाऊंगा मुक्ति यह देह त्याग कर। तो समर्पित करके श्री राम को महान पुण्य फल विरक्त शरभंग योगीवर चिता पर चढ़कर जो अप्रमेय श्री सीताराम सहित हैं उनको प्रणाम कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही वेदशर रचि मुनिशर भंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। ध्यान करते हुए बहुत देर तक श्री राम का उन शेष को हृदय में धर कर दूरवादल समश्याम कमल नयन को चीरे अंबर स्वच्छ जटाजूट धर, चीरे अंबर स्वच्छ जटाजूट धर सीता जी के सहित श्री राम लक्ष्मण वर को। तो कौन है दयालु ऐसा, कौन है ऐसा दयालु, याद करने पर कामधेनु सा हो जो। अरे भला कोई अन्य इस जगत में जो रघुनायक के समान हो। याद कर मेरे नित्यानन्य भाव भजन को, जान कर मेरे स्मरण को स्वयं ही आ गए हैं वो। देखिए देखते हुए आज देवेश श्री राम दशरथ पुत्र वर को अपनी देह जलाकर मैं चला जाऊंगा अब ब्रह्मपुर को। हे अयोध्याधिपति राघव श्री राम, मेरे उर में रहे निरंतर ही, जिनके वाम भाग में सीता शोभती जैसे घन में बिजली सी,
इस प्रकार श्री राम का देर तक ध्यान करते सामने इष्ट उपस्थित थे। प्रज्वलित कर अग्नि अचानक अपने पंच तत्वमय देह को जला दिए। तब दिव्य देह धर कर साक्षात ब्रह्मलोक को चले गए। तब मुनिगण सभी दंडक वन के निवासी आए राघव को देखने के लिए। जहाँ रहते थे मुनिशर भंग सन्यासी, देख कर मुनि समूह को जानकी लक्ष्मण को प्रणाम किया। धरती पर सिर धर कर मानव रूप माया रमण ने आशीर्वाद से अभिनंदित किए श्री राम को, जो कि सबके दिलों में रहते हैं। हाथ जोड़ कर सभी मुनिगण तब धनुष बाण धारी श्री हरि से यह कहते हैं। भूभार उतारने के लिए आप अवतार लिए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जानते हैं आप श्री हरि हैं। और लक्ष्मी ये जानकी और श्रीमान श्री लक्ष्मण जी ये शेष के अंश हैं तथा शंख चक्र आपके भरत शत्रुघ्न हो शोभते हैं। अतः पहले आप ऋषियों के दुख हरें, जिसे हम भोगते हैं। आइए मुनि आइए जहाँ मुनिजन रहते हैं, चलिए मेरे साथ। देख कर आपको बड़ी दया आएगी, हे श्रीमान रघुनाथ। इस प्रकार बताकर श्री राम विभु से हाथ जोड़े मुनिगण उनको। तब मुनियों के साथ देखने के लिए गए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी उनके उपवनों को देख कर वहाँ पड़े हुए अनेकों कटे शिरों को बोले। श्री राम जी देख कर हर तरफ पड़ी अस्थियों को, किन लोगों की ये अस्थियां हैं, यहाँ पड़ी हैं क्यों कर। तब बोले मुनिजन, हे श्री राम ये हैं ऋषियों के मस्तकवर। राक्षसों ने उनको खा लिया जब वे थे समाधि तत्पर। इस वन में राक्षसगण मुनियों को ताकते रहते हैं विचर कर। तो सुनकर भयभीत मुनियों के दीन वचन संवेत स्वर प्रतिज्ञा किए श्री राम जी कि सभी राक्षसों का वध अब दूंगा कर। बिताए कुछ समय वहाँ श्री राम श्री रघुनंदन वर, एक एक करके सभी मुनियों के आश्रमों में रह रह कर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए। ऋषियों से घिरे श्री रघुनायक सर्वगुण शोभा संपन्न, सर्वगुण शोभा संपन्न, सर्वकाल सुखदायक। श्री राम को आया देख कर सुतीक्ष्ण मुनि स्वयं आकर। वे अगस्त्य मुनि के शिष्य थे, श्री राम मंत्रोपासना में तत्पर।
विधिवत उनकी पूजा किए, भक्ति से नयनों में जल भर कर। सुतीक्षण जी बोले, आपके नाम मंत्र का जप करता हूँ, आप अनंत गुण अप्रमेय हैं। हे सीतापति श्री राम, शिव जी बिरंच जी आपके आश्रय में हैं। संसार तरने के लिए आपके पद जहाजित हैं। हे सुखदायक रघुनायक, हम आपके दासानुदासों पर आश्रित हैं। मैंने आज सर्व जगत अगोचर आपको देख कर रघुवर धन्य हुआ। जो सुत वित्त में उलझा रहा था, भवकूप में गिर कर आज मगन होकर देख रहा हूँ आपको। जो दोष पाप हर बंधा माया कृत बंधन से, अंदर से कृपा किए आप खुद आए इधर। ओ विश्व रचना प्रलय के हेतु आप अपनी त्रिगुणमयी माया से ब्रह्मा विष्णु रूप हो भाषित होते अनेक हो, मोहित करके बुद्धि को। जैसे जल आकृति ग्रहण करता है उस पात्र का, जिसमें डालें जल को। प्रत्यक्ष हुए आज भगवान के चरण कमला, प्रत्यक्ष हुए आज भगवान के श्री चरण कमल। देखता श्री राम को तम से हैं परे जो, अगोचर होकर भी सज्जनों को दिखते हैं। आपका मंत्र जप करता हूँ दिल से। हे श्री राम आप सदा प्रसन्न हो। श्री राम आप अपने स्वरूप स्थित रहकर भी इस रूप में लीला करते सुमनुष्य हो। माया से ही सुंदरतर करोड़ों कामदेवों से भी धनुष बाणधारी हंसी मनोहारी, दिल में करुणा भरी। सदा अजेया मृग चर्म पहने सीता संग उनके, सुमित्रा नंदन से सेवित हैं चरण कमल जिनके। अनंत गुणवान अनुपम नील आभा वाले प्रशांत वर, हे श्री राम वर आपको सतत प्रणाम है दिल से। हे रघुवर जानता हूँ हे श्री राम आपका रूप जो देश काल आदि उपाधियों से रहित है, पूर्ण चित्त प्रकाश को। हे देवेश मैं आज देख रहा हूँ प्रत्यक्ष उसको। यह रूप सुंदर लगे दिल में बसे
और कुछ भी आकांक्षा नहीं मुझको। इस प्रकार स्तुति करके श्री राम की बोले मधुर मुस्कान हंसकर। इस प्रकार स्तुति करके करने पर श्री राम जी बोले मधुर बोल हंसकर, हे मुनिजन जानता हूँ तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया है मेरी उपासना कर कर, अतः मैं आ गया देखने आपके पास मेरे अतिरिक्त कोई साधन नहीं। इस संसार में मेरे मंत्र उपासक जो शरण आ गए हैं मेरी ही, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं जिनको, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं जिनको, उनको मैं देखता हूँ स्वयं आकर। आप कृत इस स्तोत्र को जो पढ़ते हैं सदा मैं प्रसन्न रहता हूँ उन पर। उनको मेरा विमल ज्ञान होता है, पाते हैं सद्भक्ति मेरी। आप पूरी तरह विमुक्त हो गए हैं करके उपासना मेरी। शरीर का अंत होने पर मुझ में मिल जाओगे, इसमें नहीं कोई संशय। आपके गुरु मुनि नायक अगस्त्य जी के दर्शन की अब इच्छा है, शीघ्र ले चले वहाँ मुझको, कुछ समय उनके साथ साहचर्य की इच्छा है। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, हे राघव कल हम लोग वहाँ पर चलेंगे, बहुत दिन हुआ मुझे भी, अब महामुनि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार प्रभात काल में मुनि सहिता श्री राम सीता और लक्ष्मण जी साथ हो, अगस्त्य जी से वार्तालाप को उत्सुक बहुत धीरे धीरे चले, पकड़ कर उनके भाई के आश्रम वाली पाथ को। सीताराम सीताराम राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम 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 राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड का दूसरा सर्ग ये है। सादर प्रणाम।